मथुरा में राम राज्य परिषद के महामंत्री देवेंद्र चतुर्वेदी से विशेष मुलाकात के दौरान भारतीय जनता पार्टी और राम राज्य परिषद की विचारधारा पर विस्तृत चर्चा हुई। बातचीत में देवेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि राम राज्य परिषद का मूल उद्देश्य भगवान श्री राम के आदर्शों पर आधारित समाज की स्थापना करना है, जहां न्याय, नैतिकता और जनकल्याण सर्वोपरि हो। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, सनातन मूल्यों और राष्ट्रहित के मुद्दों पर दोनों संगठनों की सोच में कई समानताएं हैं। साथ ही उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक समरसता और युवाओं की भूमिका पर भी अपने विचार व्यक्त किए। देवेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि समाज में नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मथुरा से संवाददाता राजेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। और नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं राम राज्य परिषद के महामंत्री देवेंद्र चतुर्वेदी जी। हाल ही में जबकि आप बहुत ही अस्वस्थ हैं, बहुत ही तबीयत आपकी बिगड़ी हुई है, हार्ट की प्रॉब्लम हुई है आपको, फिर भी इतने उस व्यस्त उसमें से समय निकाल कर आप बार बार देश में जो हो रहे हालातों पर आपको चिंता होती है और आप अपने विचार भाव व्यक्त करते हैं। तो आज जानेंगे कि राम राज्य परिषद की और बीजेपी की बारे में आपसे दो शब्द। नमस्कार राजू भाई साहब। एक तो हम अस्वस्थ हैं, शरीर में दम नहीं है, फिर भी हमारी रातों दिन जब होती है तो राम राज्य परिषद का और कृपात्री जी महाराज के विचारों का अध्ययन मन में चलता रहता है। लोग हमको, हमारी रिश्तेदार, नातेदार, पाड़ पड़ोस सब लोग RSS बीजेपी से जुड़ चुकी हैं। वो हमको मतलब गलत समझती हैं। हमारा RSS और बीजेपी से कोई विरोध नहीं है, पहली बात। लेकिन विचारधाराएँ हमारी शुरू से ही, क्योंकि कृपात्री जी महाराज के साथ में हमने धोखा किया था, तब से इनसे हमारी नहीं मिलती। अभी हाल में एक वीडियो देख रहा था, उसमें मोहन भागवत जी कह रहे थे कि संघ में एक जगह भोजन का कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पे मांस परोसा गया। तो कुछ लोगों ने हमसे ये कहा कि ये मांस है, हम नहीं खाएंगे। तो मोहन भागवत जी का ये कहना है कि मैंने उन लोगों से कहा कि संघ में सब चीज़ें चलती हैं। तो हमारा ये है कि लोगों से यही अपील है, आप भाजपा और संघ को वोट दो, सपोर्ट दो। लेकिन अगर संघ जो है, क्या है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारे आचार विचार हैं, इनको खंडित करके समाप्त करना चाहती है, तो ऐसा हिंदुत्व हमको नहीं चाहिए। कृपात्री जी महाराज ने शुरू से ही यही कहा था कि हमको आचार विचार और संस्कार जो हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में जो हमारा उल्लेख है, उसी आधार पर हमारा जीवन रहे, हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं किया जाए। RSS और बीजेपी सत्ता में आने के साथ में जो हमारी जो मेन सनातन संस्कृति है उसको समाप्त करना चाहती है, उसको भूल रहे हैं, वो लोग हैं, और उसको समाप्त भी करना चाहती हैं। यही हमारा विरोध है। और जनता इस समय समझने को तैयार नहीं है। दो महापुरुष इस समय संसार में ऐसे हैं, स्वामी नित्यानंद जी महाराज, पुरी के शंकराचार्य, इतने विद्वान हैं, उनकी बातों को आदमी स्मरण नहीं कर रहा। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं, वो हमेशा यही एक ही बात कह रही है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। अगर ये पाप है तो आप उनका साथ मत दो, अगर ये पुण्य है तो आप उनका साथ दो। उनको वोट मत दो, उनको वो मत करो, लेकिन कम से कम इतना तो सपोर्ट करो। दूसरा, हमारा जनता से ये निवेदन है कि आए दिन मतलब इनका ये है कि हम ST जितनी भी सुविधाएँ हैं वो अल्पसंख्यकों को और उनको जो अपने भाई हैं अम्बेडकरवादी, उनको जो है हम दे दें। आप सुविधाएं दो, सब बात है, लेकिन उन सुविधाओं के बाद में वो हमारे भगवानों का, हमारे ईश्वरों का कम से कम अपमान तो नहीं करें। आज रोज आए दिन जो श्रवण वर्ग को गाली गलौज, भगवान को गाली गलौज, इतने अपशब्द, इतनी बुरी बातें बोलती हैं। अगर यही नीति है, भाईचारा है, तो ये भाईचारा हमको नहीं चाहिए। इनको दंडित किया जाए। आप चंद्रशेखर रावण और वो दामोदर यादव, उन जैसे लोगों को सपोर्ट करती हो, हैदराबाद में ओवैसी को सपोर्ट करती हो, बंगाल में आप जो वो जिसने बाबरी मस्जिद बनाई है उसको 22 सरणी की सुविधाएं देती हो, और हम लोग जो अपनी बात बोले उन पे केस दायर करती हो। तो जनता से हमारा यही है कि राम राज्य परिषद आपकी पार्टी है, आपके लिए बनी है, आप उसको कम से कम समझो तो सही। इतना तो हमें सपोर्ट दो कि हम इतने मजबूत हो जाएं, हमें इतना तो सहयोग मिले कि हम इन लोगों के मुंह में जो है ये बता सकें कि देखो जितना तुम बोल रहे हो अपनी औकात में रहो। तो बस यही हमारी जनता से उम्मीद है, और इसी पे हम है कि आप राम राज्य परिषद से जुड़ो। हमारा नंबर है 7666858891। कृपात्री जी महाराज को देखो, समझो और सहयोग करो, यही हमारी जनता से प्रार्थना है। धन्यवाद देवेंद्र जी। अभी आपने सुना
कि बीजेपी और राम राज्य परिषद की जो विचारधारा है उनके बारे में इन्होंने जानकारी दी। तो पब्लिक से यही अनुरोध है, देखो ये पहली पार्टी है जिसने सबसे पहले देश में गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन किया था, और इंदिरा गांधी के समय जबकि संतों के ऊपर गोली चलाई गई थी तो संतों ने गौ हत्या बंद करने के लिए गोलियां खाई हैं अपने सीने पर, कि वही राम राज्य परिषद पार्टी है। तो पब्लिक से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी से जुड़ें, इसकी विचारधारा को समझें और पार्टी को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।